शाह शहंशाह, ये इश्क है जंग है दुनिया जाने। सिन्योरा, माजरत आपकी आमद का इल्म नहीं हो सका। मैं फौरन जाकर मलिका को खबर करती हूँ। लुक्रेसिया, लुक्रेसिया, सिन्योरा, आप यहाँ महल में क्या कर रही हैं? इंतज़ार कर रही थी मैं आपका मलिका। शहजादे, शहजादे मोहतरम, मैं हूं जेनीवा का ताजिर बेनीतो। याद आया आपको? सिन्योरा गैब्रिएला की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई थी आपसे। मुझे याद है सिन्योर, मसला क्या है? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा शहजादे। सिन्योरा गैब्रिएला के मुतालिक बात करने आया हूं। उनके मुतालिक आपको बताने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। मलिका, मालूम है किसी की मर्जी के बगैर कोई घर खरीदा नहीं जा सकता। औरतों के बाजार में एक खातून है, घर में अकेली खातून है वो, लेकिन बेचना नहीं चाहती। आप दुगनी कीमत की पेशकश कर देते। मसला कीमत का नहीं मलिका, वो खातून अपना घर बेचना नहीं चाहती। हुरम सुल्तान खरीद रही हैं, क्या ये नहीं बताया आपने? बताया है बिल्कुल, लेकिन सब जतन कर लिए कोई फायदा नहीं। वो किसी तरह कायल नहीं हो सकी मलिका। वो घर लेना जरूरी है क्या? जरूरी है, बहुत जरूरी। औरत बाजार के दरमियान वाक़ है, इसका रकबा भी काफी बड़ा है। मेमार साहब से भी बात हुई थी। हम वो घर अगर नहीं खरीद सके तो मस्जिद की तामीर मुमकिन नहीं होगी, ये कहा। मुनासिब वक्त में साथ चलते हैं। मैं उस खातून से खुद बात करना चाहूंगी। आपका जो हुक्म मलिका, ठीक है। खजीना, हुरम औरत बाजार में मस्जिद बनवा रही है अब, क्या मालूम है तुम्हें? मालूम है। अभी से बहुत दौलत खर्च कर चुकी है। आका चले गए, हुरम हरम में तन्हा है। मुझे तो तुमने रोक दिया, अब तुम्हें देखती हूँ। उसके खिलाफ तुम क्या कदम उठाती हो? मैंने सब कुछ सोच लिया है खजीना। तुम खामोश बैठी रहो और बस देखती जाओ। कुछ भी कर लो, रुकावट नहीं बन सकोगी। जब बाली साहब वापस आएंगे तो हमारी शादी हो जाएगी। ये महज तुम्हारी खाम ख्याली है और कुछ नहीं। खुद के बारे में क्या राय है तुम्हारी? कैसा ढोंग रचा है तुमने उनसे शादी करने के लिए? बाली साहब अब तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेंगे। मलिका। सुंबुल, एक खातून है जो अपना घर नहीं बेचना चाहती। तुम्हें फौरन उसे कायल करना होगा। कायल कर लूंगा मलिका, लेकिन वो मैं एहतियात करना। खास तौर पर तुम फारिहा मेरे पास से बिल्कुल दूर मत जाना, क्योंकि शाह सुल्तान और खजीना सुल्तान कब से वो दोनों ऐसे मौके की ताक में हैं। आका की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मुझसे जान छुड़वाना चाहेंगी। मलिका, आप खातिर जमा रखें मलिका, कोई भी आपको ज़रूर नहीं पहुंचा सकता। क्या है सुंबुल?
शहजादे बयाज़त नहीं हैं, गायब हैं। उन्हें हर जगह तलाश कर लिया गया है। जबान संभाल कर बात करो। जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, मगर तुम्हारी हालत देखकर रहम आता है मुझे। बाली साहब ने तुम्हें ठुकरा दिया। एक जहान के सुल्तान की बेटी के लिए कितनी शर्मनाक बात है। अस्मा खान, मेरे सब्र को और मत आजमाओ। इसकी वजह जानना चाहोगी कि तुम्हें क्यों ठुकरा दिया? मैं बताती हूँ। इसलिए कि मैंने खुद वो बात सुनी थी। नसुआ फंदी से बात कर रहे थे। बाली साहब ने कहा कि वो तुम्हें अभी छोटी बच्ची समझते हैं। आखिर कैसे हो सकता है सुंबुल? एतराफ में इतने मुहाफिजों के होते हुए शहजादा कैसे गायब हो सकता है? बोलो। वल्लाह मलिका, मुझे भी समझ नहीं आ सका। वो दर्सगाह में दर्स लेने गए थे। यजम से पहुंचने वाले रजाकार हैं शहजादे। मैंने तुम्हें क्या कहा था हसन? शहजादा नहीं, मेरा नाम अब हुसैन है। माजरत शहजा आखिर कैसे हो सकता है ये मेहमद साहब? शहजादे आपके पास नहीं थे क्या? इस तरह उनका ख्याल रख रहे थे आप? मलिका दर्स के वक्त यहीं थे। कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा क्योंकि उन्होंने खुद हुक्म फरमाया था। ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बात मानी है क्यों तुमने? हाँ? वो तन्हाई में सबक याद करना चाहते थे। ऐसा करना उनकी आदत थी, इसलिए शक नहीं हुआ। शहजादे नहीं हैं, चले गए और किसी को भी मालूम नहीं, यही कहोगे ना? तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी, ये मत समझो। शहजादे कहाँ हैं? क्या किया है उनके साथ? आप परेशान ना हो मलिका, कौन जुर्रत कर सकता है? अगर वाकई ऐसा है तो कहाँ है मरजान आगा? मेरा बेटा कहाँ है? पढ़ लगा कर उड़ तो नहीं गया ना? तुम सदर दरबार नहीं हो क्या? महल में आने जाने वालों की जिम्मेदारी तुम पर है। उस वक्त आका महल से रवाना हो रहे थे, इसलिए मैं उनके हमरा था मलिका। मेरे वापस आते ही उस्ताद मेहमद मेरे पास आए। मैंने फौरन जाकर सिपाहियों को खबर दी। आप तसल्ली रखिए मलिका, तमाम सिपाही चारों तरफ उन्हें तलाश कर रहे हैं। वो सही सलामत मिल जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा बोस्तानी आगा। अगर मेरे बेटे को जरा सा भी जरर पहुंचा तो तुम सबके सर कटवा दूंगी मैं। अब जा और फौरन मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ, जल्दी करो। सुबल तुम भी जाओ, मुझे इनमें से किसी पे भी एतमाद नहीं बिल्कुल। मलिका, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। सिपाही, ये लड़के सुनो, नहीं खा रहे तो मैं खा लेता हूं। तुम अपना हिस्सा खाओ। तुम अपना हिस्सा खाओ हुसैन, वरना अगले पड़ाव तक भूखे रह जाओगे।
ये होश में क्यों नहीं आई? सर पे गहरी चोट लगी है शहजादी। हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इन्हें होश आने में कुछ वक्त लगेगा। है मेरे रब, इसकी हिफाजत करना। अफीफ़ा खातून, शाह सुल्तान को खबर भेज दी है ना? भिजवा दी है शहजादी। ये कहाँ कमाल है? ये बुरसा से आया है शहजादी, लेकिन अजमी कपड़ा नहीं है। ये ऊनी कपड़ा अतालिया के मुख्तलिफ इलाकों से आया है। दबरौनिक के ताजे लेकर आए हैं। खजीना, ऐसे क्या खड़ी हो? आओ पसंद करो। नए मलबूसात सिलवाऊंगी तुम्हारे लिए, ऐसे खूबसूरत रंगों वाले। ज़रूरत नहीं। क्या चाहती हो तुम? क्या तमाम उम्र यूं ही शोक मनाती रहोगी? तुम मेरी फिक्र ना करो। बताओ हुरम के साथ क्या करोगी? शहजादी, अफीफा खातून ने खबर भेजी है। मेहरमा, जब से कहाँ हो तुम? तुम्हारे अफीफा खातून, क्या हुआ? मलिका, अस्मा खान सुल्तान हमाम में फिसल गई थी। अल्लाह, बस इसी की कमी थी। सूरत हाल क्या है? तबीबा ने मुआयना किया है मलिका। आप ठीक तो हैं मलिका? नहीं अफीफा खातून। मेहरमा, बयासत को देखा है क्या तुमने? नहीं, उससे क्या हुआ? वो नहीं है। हर तरफ तलाश कर लिया, वो गायब है। हमारी हिफाजत करना मेरे रब। ये कैसे हो गया मलिका? मुझे नहीं मालूम। आप घबराए मत वालिदा। सफर पर उसे नहीं लेकर गए, इसलिए कहीं छुपकर बैठा होगा। खुदा करे ऐसा ही हो मेहरमा। अफीफा खातून, जाएं कुछ पता करें। आप इत्मीनान रखें मलिका। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा है। अब मेरा है, अपने लिए दूसरा ले लेना। मुझे वापस दो फौरन। इसमें कीमती माल है क्या? लो लो लो। अपने घर वापस जाओ लड़के। क्या काम है यहां तुम्हारा? सिपाहियों, कतार बनाओ, जल्दी जल्दी, बेकार खड़े न रहो। पापा मोहतरम, शहनशाह शाकलेन और शाह फ्रांसवा में दोबारा मुलाकात होगी। फर्डिनेंड और शहजादे भी होंगे उनके साथ। सलीबी लश्कर की तरतीब के लिए आखिरी फैसला किया जाएगा। खूब, रवाना होने की तैयारी करो, क्योंकि हमारा भी वहां मौजूद होना जरूरी है। जो हुक्म पापा आज़म। सुलेमान अब इस मुबारक इत्तेहाद के सामने ठहर नहीं पाएगा ज्यादा देर तक। अगर खुदा ने चाहा तो ऐसा ही होगा कालिना। आका, पोप ने एक बड़ा सलीबी लश्कर तरतीब देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। समुंदर में इक़दामात करने से हमें फ़ायदा होगा। दुरुस्त कहते हो तुम। अयास पाशा बगदाद में जब तक क़याम होगा, हथियारों को महफूज रखने की ज़रूरत होगी। खिज़र खैरुद्दीन पाशा का रुख बहरे रूम की तरफ है मेरे आका। कफ़ार को सांस लेने नहीं देंगे। ये सलेबी बेड़ा है पाशा मोहतरम। अगर ये लोग मुत्तहिद हो गए तो उनके जहाज़ हमारे जहाज़ों से बड़े और तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे। ख़ास तौर पर वेनिदेक का बहरी बेड़ा हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। हुसरैन पाशा दुरुस्त कहते हैं आका। वेनेदिक वालों जैसा अजीम बेड़ा आज तक समुद्र में नहीं उतरा। सच कहते हो, हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है।
तुम्हारी क्या राय है तशी अली? बेनी तो दुरुस्त कह रहा था। शहजादे, वो कोई बाएतमाद शख्स नहीं लगता मुझे, लेकिन सिनियोरा गिब्रेला के मुतालिक जो कहा है उस पर गौर करना चाहिए। लगता है कि इनके दरमियान कोई दुश्मनी है। अभी कल ही इन दोनों में दोस्ती थी, आज कैसे दुश्मन बन गए? क्या मालूम इल्ज़ाम लगाया हो। मैं वाकई की ज़रूर तहकीकात करूँगा। ज़रूरत नहीं, मैं खुद तहकीकात करूँगा इस मसले की। लुक्रेसिया, आप यहाँ क्यों आ गई गिब्रेला? मेरा ताक़ुब क्यों कर रही हैं? लुक्रेसिया, डरो नहीं, मैं हूँ गिब्रेला, गिब्रेला सफानसा, दिफ्यू के ख़ानदान से, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं तुम्हारी बहन हूँ लुक्रेसिया। मेरा घर नहीं कोई, ना ही बहन है कोई। बरसों पहले कज़ाकों ने हमारे जहाज़ पर हमला किया, मेरे शौहर को मारकर तुम्हें अगवा कर लिया गया। उस दिन से आज तक मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, कोई इलाका, कोई बाजार नहीं छोड़ा, हर जगह तलाश कर लिया तुम्हें। लुक्रेसिया, मेरी प्यारी बहन, तुमसे कसम खाती हूँ कि मैं सच कह रही हूँ। हमारा खून एक है, तुम यकीन करो। जिनीवा में रहते हैं हमारे अहले खाना दिफ्यूआ। सिन्योरा, आप अब तक यहीं पर हैं? नरगिस शाह सुल्तान को देखकर इन्हें प्यार करने रुक गई। मैं अब चलती हूँ, तुम्हें ले जाऊंगी यहाँ से। रुमैसा, खैर होगी इंशाल्लाह। ये खातून तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं। अस्मा खान, दुख्तर अस्मा खान, फौरन वजाहत करें। हम्माम में गिर गई थी शहजादी, इनके होश में आने का इंतज़ार है। शुक्र है कि मेहरमा सुल्तान भी मौजूद थी वहाँ, वक्त पर खबर कर दी। मेहरमा मुझसे मिलने आई थी शहजादी, हम बातें कर रहे थे तो अचानक पाँव फिसल गया इसका। वाकई पाँव फिसला था या कुछ और हुआ था? शहजादी, अस्मा खान, दुख्तर अस्मा खान, ठीक तो हो तुम? मलिका, सुंबुल आगा, कोई खबर मिली क्या? जी हाँ मलिका, शहजादे बयाज़त तर्स पर जाने से पहले शाही बागीचे में गए थे। वहाँ हसन से मुलाकात हुई थी उनकी। कौन है हसन? एंदुरन के छोटे सिपाहियों में से एक है मलिका। शहजादे उसे बहुत पसंद करते हैं। वो भी गायब है, मुझे लगता है शहजादे उसी के साथ गए होंगे। अम्मी, मेरे बेटे उदास मत हो, आ जाएगा तुम्हारा भाई। लेकिन मुझे तो। कुलसुम, तुम जरा जहांगीर को अंदर ले जाओ। मलिका, शहजादी का लिबास मिल गया है, दर्जगाह के कोने में छुपाया हुआ था। अम्मी! जहांगीर, मैंने तुमसे कहा है कि तुम अंदर चले जाओ। मुझे मालूम है कि ब्रदर कहाँ है। अस्मा खान, ठीक हो दुख्तर? वालिदा, मैं पानी लेकर आए, जल्दी करें। सर में बहुत दर्द है। तबीबा दवा तैयार कर रही है अस्मा, तुम ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। तुमने खौफ ज़दा कर दिया था। कैसे हुआ ये वाकया?
मालूम हुआ है कि तुम गिर गई थी। सब कुछ अचानक हो गया वालिदा। कैसे हुआ समझ नहीं सकी। मेहर माँ से बातें कर रही थी, अचानक पाँव फिसल गया और गिर गई। मेरे प्यारे बेटे, बताओ मुझे कहाँ है भाई? गुस्सा तो नहीं करेंगी आप? जहांगीर, अच्छा ठीक है बेटा, गुस्सा नहीं करूंगी। वादा करें। तुमसे वादा करती हूँ मैं शहजादे। कहाँ है भाई, बताओ मुझे। बेआसत कहाँ है? सफर पर गए हैं। हाँ, मुझे अंदाजा कर लेना चाहिए था। मेरे पास फौरन शहजादे को लेकर आओ। खैर तो है? तुम ऐसे किससे छुप रहे हो? फौरन जाओ यहाँ से, वरना क्या? क्या करोगे तुम? अपने कद से बड़ी बातें मत किया करो। हटो हटो हटो, अलग हो, छोड़ो, हटो। क्या हो रहा है यहाँ? पहले इसने शुरू किया था। बोल रहा है, खुद उलझाता मुझसे। हटो, अलग हो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? शहजादे, सिपाही, अपना सर उठाओ फौरन। मेहर माँ की हालत ठीक नहीं थी, लगता है वो कुछ छुपा रही थी। मुझे भी ऐसा लगता है, बात कुछ और है। हाँ, लेकिन शहजादी, शहजादी, कहाँ हो तुम मरजान? अस्मा खान मौत के मुंह से वापस आई और तुम यहाँ नहीं थे। अभी खबर मिली है मुझे। अब कैसी हैं शहजादी? काफी बेहतर है, महल लेकर जाएंगे उसे। तुम कहाँ थे? शहजादे बेआज़त गायब हैं शहजादी, उन्हें तलाश कर रहा था। तुम क्या कह रहे हो मरजान? सफर में शामिल होने के लिए वो फरार हो गए। बोस्तानी सिपाहियों को भेजा है उनके पीछे। क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ कैसे आ गए? आका तुम्हें देखकर गुस्सा होंगी, नहीं जानती क्या? तुम दखल मत दो सलीम। मैं कैसे दखल ना दूं? फौरन चलो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। अपनी हद में रहो सिपाही, तुम्हारे सामने शहजादे हैं। माजरत चाहता हूँ शहजादे, फौरन इसे सजा देता हूँ। तुम दखल मत दो चाउश, तुम्हें मेरे साथ फौरन चलना होगा। मुझे हाथ मत लगाओ, खुद जा सकता हूँ मैं। आपके हुक्म के मुताबिक खादिम सुलेमान के पास खबर भिजवा दी गई है आका। ज़रूरी तैयारियां जैसे ही मुकम्मल होंगी वैसे ही 20,000 सिपाह ज़्यादा से ज़्यादा खैमे, बिस्तर, अनाज, दवाएं और ज़रूरी अशिया के साथ बहरी बेड़े के जरिए हिंदुस्तान के सफ़र पे रवाना हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि खादिम सुलेमान पाशा हिंदुस्तान में, हम ज़मीन पर बुग़दान में और खिज़र खैरुद्दीन पाशा अतालिया में 3 जगहों से अलग अलग जंग करेंगे। हम एक अजीम ताकत बन चुके हैं। इस जहां पर हमारी हुकूमत और ताकत हर कोई देख लेगा और जान लेगा। अगर अल्लाह की मदद हासिल रही हुसरैफ पाशा, तो हम कामयाबी के साथ इस्लाम का बोलबाला करेंगे हर सू। अपने मालिक के 2 जहां के आगे सुरखरू होने के सिवा कोई और मकसद नहीं है हमारा। माल कोचू सिपाह की क्या सूरत हाल है? आका सिपाह यकजा हो चुकी है।
लश्कर तैयार है, आप जब हुक्म फरमाए रवाना हो सकते हैं। आला। आका, बयाज़त, ये महल से फरार होकर अजम के रज़ाकारों में शामिल हो गया था। एक सिपाही से झगड़े के दौरान मेरी नजर पड़ गई। अगर मुझे शुरू में बता देते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रादर मुझ पर गुस्सा करेंगे। जहांगीर, तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे बताकर तुमने अपने भाई की जान बचाई है। बाहर हर तरह के लोग घूम रहे हैं। दुआ करो कि उसे फौरन तलाश करके ले आए वापस। शहजादी, बयाज़त महल से फरार हो गया हुरम। ऐसे हिफाजत कर रही हो शहजादों की? जगह का मालूम हो चुका है, शहजादे आ जाएंगे। दुआ करो ऐसा ही हो। अगर शहजादे को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। आप मत घबराएं शहजादी, गलती करने वाला जो भी होगा उसे सजा मिलेगी। तुम्हें कोई गलत फहमी है हुरम। यकीन रखो आका तुमसे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। तुम कैसे आ गए यहाँ? किसने मदद की तुम्हारी? किसी ने भी नहीं आका, मैं अकेला आया हूँ यहाँ। अपना हाल देखो। मैं भी सफर में शामिल होना चाहता हूँ आका। मैंने जंग के लिए हर तरह की तैयारी की है। अच्छी घुड़सवारी करता हूँ। तलवारबाजी और तीरंदाजी में मुझसे बेहतर कोई नहीं। वाली साहब मौजूद हैं, आप उनसे पूछना चाहे तो। तुमने जितनी सलाहियतों की बात की है वो सब मेरे शहजादों में जरूर होनी चाहिए बयाज़त, लेकिन ये सलाहियतें अगर अकल और दानिश से इस्तेमाल ना की जाएं तो इनकी अहमियत नहीं रहती कोई। सफर में शामिल होना चाहते हो तुम। जंग लश्कर के साथ लड़ी जाती है और लश्कर को सिपह सालार संभालता है। मैंने तुम्हें पाए तख्त में रहने का हुक्म दिया था और तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। मेरा हुक्म ना मानने वाले सिपाही का क्या काम सफर में? आप जो हुक्म दे मैं तामील करूंगा। खुदारा मुझे भी ले चले। फौरन महल वापस जाओ। जब तक इताअत गुजार नहीं बनोगे किसी भी सफर में नहीं जाओगे। आका, मालकोचू, शहजादे को बाहिफाजत महल वापस भिजवाने का बंदोबस्त करो। इसके अलावा जिसने भी इसकी मदद की है या जिन्होंने भी इसका साथ दिया है, बाहर सूरत उनका सर कलम करके उन्हें कड़ी सजा दी जाए। जो हुक्म मेरे आका। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो